एजुकेशन देश का फ्यूचर बनाता है। क्या हमें हमारा ये ब्राइट फ्यूचर अपने एंशिएंट पास्ट में मिल सकता है? पुराने भारत में एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक और एग्जाम के बारे में नहीं थी। ये एक होलिस्टिक जर्नी थी सेल्फ डिस्कवरी की, जिसे हम वैदिक एजुकेशन कहते हैं। वेदास में रूटेड सिस्टम बॉडी, माइंड एंड सोल की ओवरऑल डेवलपमेंट पे जोर देता था। स्टूडेंट अपने टीचर, जिन्हें गुरु कहा जाता था, उनके साथ गुरुकुल में रहा करते थे और डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ओरल ट्रेडिशन के थ्रू सीखा करते थे। और जो फोकस था वो मोरल वैल्यूज, डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर था, जो नॉलेज को सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल बनाता था। वैदिक एजुकेशन ने दुनिया को ऐसे लोग दिए जिन्होंने अपनी विजडम से हिस्ट्री को सेव किया। चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान सम्राट बनाया। ये आर्यभट्ट, जिन्होंने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में महानता प्राप्त करी। ये लोग सिर्फ स्कॉलर्स नहीं थे, ये सोसाइटी के आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने अपनी एजुकेशन को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। आज के इंडियन एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा नेटवर्क है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का करिकुलम साइंस, टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर फोकस करता है, जिससे स्टूडेंट्स ग्लोबल इकोनॉमी में कॉम्पिटिट कर सके। लेकिन इस सिस्टम को रोट लर्निंग, एग्जाम प्रेशर और क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग की कमी की वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन इस मॉडर्न सिस्टम में कुछ कमियां हैं जो छुपी रह जाती हैं। रोट लर्निंग का कल्चर, जहां स्टूडेंट सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं बल्कि समझने के लिए नहीं। और प्रैक्टिकल स्किल्स, जो स्टूडेंट को रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है, वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग की कमी, जो एक प्रोडक्टिव और इनोवेटिव समाज के लिए जरूरी है। आओ कंपैरिजन करते हैं वैदिक एजुकेशन सिस्टम का और करंट एजुकेशन सिस्टम का। वैदिक एजुकेशन में गुरु सेंट्रल फिगर थे, टीचिंग पर्सनलाइज थी और स्टूडेंट अपनी पेस पे सीख। आज के एजुकेशन सिस्टम में स्टैंडर्डाइज्ड मेथड यूज होता है, जो एक ही तरीके से सबको पढ़ाया जाता है। वैदिक एजुकेशन सेल्फ रिलायंस एंड इंट्रोस्पेक्शन को नर्चर करता था, जबकि मॉडर्न एजुकेशन रोड लर्निंग और एक्सटर्नल सोर्सेज पे ज्यादा ध्यान देता है। वैदिक एजुकेशन सिस्टम ने ऐसे लोग बनाए जो वाइज, ग्राउंडेड एंड सेल्फ सफिशिएंट थे। हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम वर्कर्स प्रोड्यूस करता है, थिंकर्स ने। हमें वैदिक एजुकेशन सिस्टम के वैल्यूज वापस लाने चाहिए। आज का एजुकेशन सिर्फ एक जरिया नहीं रहा सीखने का, बल्कि एक महंगी इन्वेस्टमेंट बन गया है। पेरेंट्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनकी फीस पे करने के लिए। और ऊपर से स्कूल वालों के 10 नखरे, बुक आपको स्कूल से लेनी है, ड्रेस आपको स्कूल से लेनी है और आलतू फालतू के 10 खर्च और जोड़ लीजिए। और 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि बुक हमें स्कूल से ही लेनी है, पर उसमें स्कूल वाले अपना इतना कमीशन चार्ज कर लेते हैं कि बुक एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए अफोर्डेबल नहीं रहती। मान लिया स्कूल यूनिफॉर्म जरूरी है क्वालिटी के लिए, पर इतनी महंगी यूनिफॉर्म्स कि एक मिडिल क्लास बच्चा उसे अफोर्ड ही ना कर पाए, और इन सब खर्चों के बाद भी उसे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। और मान लिया पेरेंट्स ने 12 साल स्कूल की फीस जैसे तैसे पे कर दी और असली फीस चालू होती है कॉलेज से, जब वो डिग्री लेने जाता है। इसी फीस के चक्कर में कई लोग तो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल थी, लेकिन आज ये सपना सिर्फ उन लोगों का रह गया जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। क्या ये सिस्टम सच में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है? लेकिन वैदिक एजुकेशन में ये सब दिक्कतें नहीं थी। लेकिन एंशिएंट टाइम के गुरुकुलों में गुरु दक्षिणा का सिस्टम चला करता था। गुरु दक्षिणा वो दक्षिणा हुआ करती थी जो एक शिष्य अपने गुरु को शिक्षा लेने के बाद दिया करता था। दोनों सिस्टम में अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। वैदिक सिस्टम डीप विजडम, मोरल वैल्यूज एंड टीचर स्टूडेंट बॉन्ड को फॉस्टर करता था, लेकिन ये सिस्टम स्टूडेंट को मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांड के लिए फुल्ली प्रिपेयर नहीं करता। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट को टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज देता है, जो आज की इकोनॉमी के लिए जरूरी है। लेकिन ये पर्सनल ग्रोथ और क्रिएटिविटी की कॉस्ट पर होता है। क्या हम दोनों वर्ल्ड्स के बेस्ट एस्पेक्ट्स को ब्लेंड कर सकते हैं? क्या हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं जो मॉडर्न भी हो और एंशिएंट विजडम से रूटेड भी? शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम का फ्यूचर पास्ट में छुपा हुआ है, जिसमें वैदिक एजुकेशन के टाइमलेस वैल्यूज और आज के प्रैक्टिकल नीड्स को इंटीग्रेट करना होगा। एजुकेशन की तलाश एक्सटर्नल है, जैसे हम ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के क्रॉस रोड पर खड़े हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, जो सिर्फ सक्सेस नहीं विजडम तक ले जाए। आओ एजुकेशन को सिर्फ एक एंड के रूप में नहीं बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी के रूप में देखें। तो गाइस, ये था कंपैरिजन मॉडर्न एजुकेशन और वैदिक एजुकेशन का। फॉर सच वीडियोस लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।